हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे हो गई मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे के करीब का। तो यहाँ पर जो अपना काम है डेली रूटीन का, वो बस अब ये होता है ना कि सुबह उठते ही बस अपना जो काम है उसको निपटाना होता है। बस इसी तरह से फिर ये कि यहाँ पे मेरी बेटी भी चली गई थी स्कूल, तो मैंने कहा फटाफट से यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है इनको भी धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये भी बिछी हुई थी, तो इसीलिए तो बस। और यहाँ पर ना एक गद्दे पे कवर है, दूसरे गद्दे पे कवर नहीं है, क्योंकि उसका कवर भी मैंने धो के रख रखा है। वहाँ पर गिर गई थी एक दिन चाय मेरे हाथ से, तो फिर इसी वजह से फिर मैंने वहाँ पर ना वो धोने के लिए डाल दी थी। फिर लगाने का टाइम लगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बस आज उसको भी लगा दूँगी। तो आज जितने भी ये छोटे फूटे सारे काम हैं ये सब निपटा लूँगी। और यहाँ पर सुबह कपड़ों की प्रेस करी होगी ना, तो बस वो प्रेस वहीं पे रखी हुई थी थोड़ा ठंडी होने के लिए, क्योंकि मैं ना फिर जो प्रेस का डिब्बा मिलता है ना, तो उसी में रख देती हूँ प्रेस, तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर मैंने कहा थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो फिर रख दूँगी ठंडी प्रेस। तो गरम गरम तो फिर ये होता है कि कहीं पता चला कि गत्ता भी जल गया उसका, तो फिर रखना किस में है। तो इसी वजह से तो बस इस तरह से फिर अपने जो पहले बेड वगैरह है इसको झाड़ झपोड़ लेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से इस गद्दों पे भी कवर वगैरह लगा लेती हूँ। और एक बार तो मैं अंदर चली गई थी देखने के लिए कि कहीं अंदर ही उसमें रखे रहते हैं ना मेरे बॉक्स में, तो मैंने कहा कहीं बॉक्स में ना हो। फिर वहाँ ढूंढा तो वहाँ मिला नहीं, फिर मैंने कहा ज़रूर मैंने यहाँ बाहर रखे होंगे बेड में। तो बस यहाँ पर फिर इस तरह से फिर जो बेड के ऊपर जितनी भी रजाई वगैरह रखी थी, मैंने कहा इनको हटा देती हूँ और तब जाके जो है बेड से जो बेडशीट वगैरह है और गद्दे का कवर है वो सब निकाल देती हूँ। तो बस इस तरह से फिर ये था कि सारे जितने भी रजाई गद्दे वगैरह थे वो सब मैंने इस वाले बेड में रख देते। और अब ये जो है ना, अब ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कपड़े वगैरह भी रखे हुए हैं ना मैंने, इसीलिए। तो बस ये ना कपड़ों के नीचे दबा हुआ था, इसीलिए। तो पहले मैंने बेडशीट वगैरह निकाली और उसके बाद जो है गद्दे का कवर भी दोनों एक साथ ही रखे हुए थे, थोड़ा नीचे थे दबे हुए कपड़े से, तो इसीलिए बस यहाँ पे फटाफट से पहले गद्दे का कवर लगाती हूँ और उसके बाद फिर जो है अपना ये काम करती हूँ बेडशीट वगैरह बिछाने का। तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है भाई इस गद्दे कवर वगैरह लगाने में। तो यहाँ पे गद्दों पे कवर वगैरह लगा के फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली थी। और अभी यहाँ पे फटाफट से मैंने कहा ये रजाई वगैरह भी फोल्ड कर देती हूँ। फिर ये होता है ना कि फिर जो ये वाला काम निपटा रहे ना बेड वगैरह का, तो ये होता है कि फिर तब काम ये लगता है कि जैसा आसानी हो गया है। तो इसीलिए तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत मैं इन्हीं चीज़ की करती हूँ। बेड वगैरह साफ़ जब तक होते नहीं ना, तब तक ना मन ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ काम नहीं किया है। इसीलिए तो सबसे पहले मेरा काम सुबह का उठ के यही होता है, पहले नाश्ता वगैरह बनाना बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर उनको स्कूल भेजने के बाद तभी अपना जो बेड है, जितने भी कमरों के बेड है उनको सबको झाड़ झपोड़ करके फिर उनको व्यवस्थित रख के फिर ये होता है कि तब अपना आराम से झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। और इसी तरह से फिर यहाँ पे ना ये सब चीज़ करने के बाद तब ये दूसरा जो बेड है इसकी भी चादर मैंने हाथ धोने के लिए डालनी है, तो जिस वजह से फिर यहाँ पे मैंने उसको हटा लिया था। और यहाँ पर जो है दूसरी बेडशीट जो है बिछाऊँगी, और फिर इसको बिछाने के बाद तब ये होगा ना कि चलो बस अपना ये काम निपटा रहेगा, इतना वो नहीं रहता। फिर बस इसको भी फटाफट से बिछा के फिर अपना जो है अलमारी वगैरह और जो फ्रिज के ऊपर मैंने कॉपी किताबें वगैरह रखी हुई है ना बेड साफ़ करके, तो बस उनको भी अब उसके अलमारी में रख दूँगी। और बस यहाँ पे ये है कि पहले इसको बिछा लेती हूँ और फिर जो अपना काम है धीरे धीरे करके निपटाती हूँ, क्योंकि ना मुझे मंदिर भी जाना है, आज व्रत भी है मेरा, तो जिस वजह से तो आज थोड़ा से स्पीड में काम हो रहा है। तो क्योंकि अंदर बाहर जब ये है कि घर का काम निपटा रहे ना, तब इत्मीनान से अपना तसल्ली से फिर ये होता है कि पूजा वगैरह भी हो ही जाती है। तो जिस वजह से तो यहाँ पर आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी मैं काम। और बस इस तरह से बस अपना ये जो है बेड वगैरह भी पूरा सही हो गया है। बस ये निपट गया काम, तो समझो कि सब काम निपट जाते हैं। और यहाँ पर जो बुक्स वगैरह मैंने बेड से निकाली थी ना, तो बेड मैंने खाली कर दी थी, तो यहाँ पर ये रखी हुई थी मैंने फ्रिज के ऊपर। तो बस इसको भी मैं अच्छे से इनको सेट करके फिर ये है कि इनको भी रख दूँगी अलमारी में। और यहाँ पर मैंने ये अलमारी इसीलिए बना रखी है बुक्स वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर ना पहले कपड़े रहते थे, तो मैंने वहाँ से हटा के फिर यहाँ पे बुक्स के लिए ही जगह बना ली है। अब ये है कि अब सारी जगह फैली नहीं रहती बुक्स वगैरह, तो इसीलिए तो इसके सारे जो कपड़े हैं वो सब मैंने छोटे वाले जो बेड बिछा रखा ना यही बगल में, तो उसी में रखे रहते हैं। और इस तरह से फिर
ये वाला काम भी मेरा बस निपट गया है। और यहाँ पे ये है शादी का कार्ड, तो जो मुझे अभी अपनी जिठानी को देना है, तो वो भी किसी का शादी का कार्ड आ रखा है। अभी कुछ दिन बाद वो शादी है, तो इसीलिए तो बस यहाँ पे फटाफट से अपनी ये जो टेबल वगैरह है इसको भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो चीज़ मतलब फैली हुई है इसको थोड़ा सी व्यवस्थित करके फिर अपना ये काम भी निपट जाएगा। और यहाँ पर ये कंघी वगैरह जो होती है ना, तो बस इनको भी एक बार से हाथ से साफ़ वगैरह करके फिर इसको डिब्बे पे रख दूँगी। और फिर ये होता है ना कि फिर यूज़ करने के लिए भी थोड़ा सी अच्छा लगता है। और फटाफट से बस ये जो मेज़ का पूरा हुआ है, तो यहाँ पे भी पहले तो सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे गीले कपड़े से इसको हाथ मार देती हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि कभी दवाइयाँ खाते हैं, जो लिक्विड वाली दवाइयाँ होती हैं, तो फिर वो थोड़ी बहुत गिर जाती हैं, तो इसी वजह से तो बस उन्हीं के चक्कर में फिर यहाँ पे ना वो करना पड़ता है। मतलब इसको गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से फिर मैं धीरे धीरे करके बस यहाँ पे लगी हूँ साफ़ करने पे। और बस मेज़ साफ़ वगैरह करने के बाद ये देख सकते हो पूरा कमरा मेरा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया। और जो मैंने ना कुर्सी में वो रखी थी ना बेड शीट वगैरह, वो सब मैंने मशीन में डाल दिए धोने के लिए। तो एक साइड से मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी साइड से मैं अभी ये फटाफट से अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ। तो बस इस तरह से फिर ये है कि मेरा ये काम भी सारा निपट जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने काम को जो है लगी हूँ निपटाने में जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे ना बाहर के कमरे की सफाई वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे में। तो बस ये वाला कमरा ना मेरा तो ये है कि साफ़ ही रहते हैं, तो इतना गंदा होता नहीं है ये, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी दिक्कत होती नहीं मुझे सफाई वगैरह करने की। जो चीज़ जहाँ पे मतलब है बस वो वहीं पे रहती है। और पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पे ये वाला कमरा व्यवस्थित रहता है। ये वाला कमरा मेरा अस्त व्यस्त नहीं रहता इतना, तो इसलिए यहाँ पे सफाई करने के लिए आसानी हो जाती है। और उसके बाद फिर ना वहाँ का ना अंदर का झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं ना आ गई थी छत में कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो मैंने बोला था ना मैं कि एक साइड से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और दूसरे साइड से मैं कपड़े वगैरह डले हुए हैं मशीन में। तो बस तो यहाँ पर जितने टाइम में मैंने ना झाड़ू पोछा वगैरह किया, तो उतने ही टाइम में मेरा ये जो है कपड़े भी धुल गए थे। और फिर उसके बाद मैं लेके आ गई थी कपड़े छत में डालने के लिए। तो कुछ कपड़े मैंने ना सुबह डाल दिए थे और कुछ ये जो दूसरे राउंड के थे ना बेडशीट वगैरह, तो बस यही थे बस सिर्फ धुलने के लिए। और इसीलिए तो यहाँ पर फिर ये वाला काम भी मेरा जल्दी से निपट गया था। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आसमान में ना खूब सारे बादल वगैरह लगे हुए हैं और हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी थी। मतलब अगर धूप कम थी तो उमस ज़्यादा हो रही थी, तो जिस वजह से तो जो सुबह मैंने डाले थे कपड़े वो एकदम से सूख गए थे। और ये वाले भी कपड़े मेरे ये लगता है कि मतलब दिन तक सूख जाएंगे अच्छे से, मतलब वह 12 बजे तक 1 बजे तक ऐसा सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे ही बस ये था। तो बस फटाफट से अपना ये वाला काम भी मैंने निपटाया अपना। और उसके बाद फिर ना रह जाएगा फिर ये आंगन की सफाई। तो बस पहले कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, तो फिर उसके बाद करूँगी आंगन की सफाई वगैरह। सो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें खूब सारे धुंध वगैरह लगी हुई है और चारों तरफ आसमान में बादल वगैरह लगे हुए हैं, जिसके पीछे धूप भी छुपी हुई है, कभी आ रही है कभी जा रही है, बस ऐसा ही खेल चल रहा है। और यहाँ पर फिर चलते हैं अभी फटाफट से नीचे, क्योंकि नीचे आंगन की सफाई वगैरह कर। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे के करीब का। और यहाँ पर पूरा जितना भी काम था वो भी निपट गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पूजा भी कर लिया। थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा करने में, क्योंकि आज ज़्यादा काम था इसीलिए। क्योंकि अब होता ही है ना, ये है कि कपड़े भी थे धोने के लिए, तो फिर टाइम लग ही जाता है फिर इसी वजह से। तो यहाँ पर फिर मैंने छत से आने के बाद फटाफट से आंगन की सफाई वगैरह करी। और उसके बाद फिर गई थी मैं नहा धो के फटाफट से आने के बाद फिर मैं लगी पूजा करने में। तो बस पूजा भी निपटी है और अभी चलते हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए। और बाहर में बंदर आ रखे बहुत सारे। जो चूलों का पेड़ था ना, कुछ तो हवा तूफान से हो गया बर्बाद, और कुछ ही बंदरों ने कर दिया है। जितने भी चूल्हे लगे हुए थे सब बर्बाद हो गए। थोड़ी बहुत होंगे लगे तो वो खा रहे हैं। तो बस चलो कोई नहीं, खाने दो उनको, क्या करें, अब कर भी क्या सकते हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर के लिए, वहाँ भी पूजा करनी है।
सो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में और अभी यहाँ पे करेंगे फटाफट से पूजा वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस बार ना मंदिर थोड़ा सा चेंज हो रखा है। तो जो ये जस्ट मतलब शिवलिंग के जस्ट बगल में जो पेड़ था वो काट दिया है उन लोगों ने। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर रखा हुआ है उन लोगों ने, अलग अलग जगहों पर मतलब रखा हुआ है उन्होंने छोटे छोटे पीसों में काट के। क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सी मतलब दिक्कत हो रही होगी ना, जिस वजह से फिर उन्होंने काटा होगा। क्योंकि अब होता ही है ना, थोड़ा सी जगह की भी होगी, थोड़ा सी मतलब ये अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि बोल के ना यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे हटा दिया है उसको। कुछ दिक्कत हुई होगी तो जिस वजह से फिर वहाँ पे हटा दिया है, क्या पता उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि थोड़ा सा खुली जगह मिल जाएगी जिस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैं लगी थी जल चढ़ाने भोले बाबा को। और यहाँ पर फिर जल वगैरह चढ़ा के अब जो है ना दिया वगैरह करूँगी और यहाँ पर पूजा वगैरह करके फिर फटाफट से जो और भी हैं छोटे छोटे से मंदिर, तो वहाँ पर करूँगी। हनुमान, जैसे हनुमान का है, माता का है और राधा कृष्ण का भी है ना, तो वहाँ पर भी फिर फटाफट से पूजा वगैरह करेंगे। और ये देख सकते हो ठीक सामने पे ये जो दिख रहा है ना, तो ये है माता रानी का। और ये वाली दीवार जो दिख रही है तो ये है हनुमान जी का बना हुआ है यहाँ पे मंदिर। और बस इस तरह से ये देख सकते हो चारों तरफ। तो यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई इन्होंने काट काट के, जो पेड़ था उसको काट के रख रखा है। और यहाँ पर ना बस मैं लगी हूँ दिया वगैरह जलाने पे। तो बस दिया वगैरह करते हैं, अपना जो भी पूजा वगैरह है उसको करती हूँ। और उसके बाद और भी जगह पे पूजा वगैरह करनी है। तो बस इस तरह से पहले अपने ये कि तसल्ली से यहाँ पे पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना अभी कोई था भी नहीं, एक ही मतलब लेडीज़ थी जो पूजा वगैरह कर रही थी। और वो हम लोगों से पहले आए थे और पूरा मंदिर प्रांगण खाली था। क्योंकि कुछ लोग सुबह आ जाते हैं, कुछ कैसे आते हैं, जैसे जैसे जिसको टाइम लगता है फिर वैसे वैसे लोग आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ ही बाहर पे पानी का नल है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी जो पानी लेने के लिए आ रखे थे। तो बस तो सभी यहाँ से ना पानी वगैरह लेने भी आते हैं, खाना पीना बनाने के लिए। और बस इस तरह से फिर ये है कि हमने कहा फटाफट से अपनी पूजा वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं घर के लिए। यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 बजे के करीब का। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही मैं मंदिर से पूजा वगैरह करके आई हूँ। और आज तो मंदिर में ना काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह होगी। क्योंकि मंदिर में अभी कम ही लोग मतलब, अब कोई सुबह आ जाता है, कोई दिन में आता है, कोई कैसा आता है ना। तो इस बार अभी खाली खाली था। पिछले सोमवार को भी ऐसे ही एक ही जन था, एक दो जन। और इस बार भी एक ही दो जन थे पूजा वगैरह करने के लिए। और बाकी ये होता है ना कि सबका अपना अपना टाइम होता है पूजा वगैरह करने का। तो अभी तो फिर खाली था पूरा मंदिर। बस यहाँ पे ये था कि जो लोग होते हैं पानी भरने के लिए तो वो बाहर में खड़े थे और बाकी एक दो जन ही थे पूजा वाले। तो बस अच्छे से आज पूजा वगैरह भी होगी। और ना इस बार ना अलग ही लुक देखने को मिला मंदिर में। क्योंकि जो वहाँ पे मंदिर में पहले ना बड़ा सा पेड़ दिखता था ना, तो वो उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने ना काट दिया था। और अब जो मतलब भोले बाबा के चारों तरफ से जो सीमेंट का बना हुआ था ना, तो वो उन्होंने तोड़ के फिर उसको ना पत्थर उसमें लगवा लिए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुला खुला सा मंदिर मतलब लग रहा था। तो इसीलिए तो इस बार कुछ नए लुक देखने को मिला मंदिर में शिव जी के वहाँ पे। बस और बस फटाफट से फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह करी और फिर आ गए थे हम लोग घर। तो बस अभी हो रही है चाय पीने की इच्छा, क्योंकि थकान हो गई है ना। सुबह फटाफट से काम वगैरह निपटाया, फिर मंदिर, घर की पूजा, मंदिर में पूजा वगैरह। तो अब इसीलिए, पर ये है कि अभी दूध है नहीं, तो जब दूध लाएंगे तो बनाएंगे अच्छे से चाय। क्योंकि इनको भी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, पर अभी जा रखे हैं लेने के लिए दूध। तो जैसे लेके आएंगे तो फिर वैसे ही चाय वगैरह पियेंगे और अपनी थकान मिटाएंगे। सो गाइस, तो यहाँ पर नीचे आंगन की कर रही है दीदी धुलाई। क्योंकि ऊपर से दीदी धुलाई करके लाई थी ना, तो सारा पानी ना सीढ़ियों के रास्ते से इस वाले फर्श में आ रखा था जहाँ पे दीदी धुलाई वगैरह करी है। तो दीदी का जब मैं यहाँ पे धुली रही हूँ तो ऐसा करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ये पूरा ये वाला आंगन भी धुल देती हूँ। और मैंने मना भी किया था दीदी को, फिर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, धुल देते हैं। क्योंकि भाई मेरी भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि व्रत था, भूख प्यास से वैसे हालत ख़राब हो रही थी, जिस वजह से फिर मैंने कहा यार मेरे बस का तो है नहीं। फिर दीदी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, मैं अपना आप करती हूँ। फिर यहाँ पर ना धुलाई वगैरह करने के बाद दीदी चली गई थी क्यारी में चूलू वगैरह निकालने के लिए। उनके जो बीज होते हैं ना, उनका तेल बनता है, तो जिस वजह से फिर दीदी तो निकालने लगी थी चूलू के बीज। और
मैं आ गई थी अंदर कमरे में। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो फटाफट से शाम के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी वगैरह काट के रख रखी थी और आटा वगैरह भी मैंने गूँध लिया था। तो बस इस तरह से फिर मैंने कहा धीरे धीरे से अपना ये साग पात भी है जो बना लेती हूँ। फिर ये होता है ना कि व्रत के टाइम पे फिर ना हालत ख़राब हो जाती है, मतलब वो शाम तक जब तक कथा वगैरह करो ना तब तक हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा जितनी एनर्जी अभी है अभी करो लो। और बस ये यहाँ पर मैंने अपना फटाफट से सब्ज़ी वगैरह लगी हूँ पकाने। तो इसको कम आँच में पकाऊँगी तो ये है कि बनी जाएगी धीरे धीरे करके। और वैसे भी टाइम हो गया था कितना 6 साढ़े 6 बजे के करीब का 6 बजे के करीब का हो गया था। और मैंने कहा अब टाइम भी वैसे हो गया तो इसलिए इसको करके रख देती हूँ। तो बस इस तरह से पूरा था। फिर ये था कि सब्ज़ी वगैरह बनाई, चूरन जो प्रसाद वगैरह होता है वो बना लिया था, आटा मैंने गूँध लिया था, बस सब्ज़ी बनानी बाकी थी। और बस ये था कि पूजा वगैरह करने के बाद फिर ये रोटी वगैरह बनाती और बस इस तरह से। तो ये भी कुछ बूढ़े थे तो मैं इनसे बात कर रही थी तो बस ऐसे ही फिर मैंने कहा फटाफट से अपना एक काम भी निपटा लेती हूँ बस। तभी है कि पूजा वगैरह ही करनी रह जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी की डिमांड थी कि आज सेमिया वगैरह बनाई जाए। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से सब्ज़ी वगैरह रख ली थी और दूसरे साइड से यहाँ पे मैंने सेमिया वगैरह भूनने लगी थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कहा सेमिया भी बन जाएगी। तब तक ही आ गई थी मैडम जी। तो फिर यहाँ पर वो दिखा रही है चूलू जो मैं लेके आई थी, जो दीदी निकाल रही थी ना वहाँ क्यारी से। तो बस वहाँ से मैं 2-4 चूलू लेके आई थी। मैंने कहा इसका फिर चटनी वगैरह बनाऊँगी बस। और आज तो नहीं बनाती पर ये था कि दूसरे दिन कभी भी बना लूँगी। तो बस ये ऐसे ही लेके आ गई थी मैं 2-4 दाने बस। और इस साइड इस तरह से फिर ये कि एक साइड से मेरा एक खाना भी बन रहा था, सेमिया भी बन रही थी और आटा वगैरह तो मैंने खैर गूँध ही लिया था। बस इस तरह से फटाफट से फिर मैंने अपना एक काम वगैरह निपटाने लगी। सो गाइस तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे के करीब का और यहाँ पर मैंने ना सब्जी भी बना ली है, सेमिया भी बना ली है और आटा भी गूँध के रख रखा है। तो आटा और जो मैंने चूरन प्रसाद के लिए बना रखा था तो वो मैंने पहले ही बना लिया था और आटा भी मैंने पहले ही गूँध लिया था। गाइस तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे के करीब का और यहाँ पर ना मैंने पूजा भी कर ली है और खाना भी मेरा बन चुका है। तो बस अब ये है कि जैसे ही आएंगे फिर वैसे ही बस अब रोटी वगैरह ही रहेगी बनाने के लिए। तो बस जैसे आते हैं वैसे फिर रोटी वगैरह बनाऊंगी और फिर खाएंगे। और आज तो ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, होता ही है ना व्रत वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा फिर ये होता है कि काम भी होता है और थकान भी हो जाती है। अब सुबह से लगे हुए हैं बच्चों का स्कूल का टिफ़िन से लेके, मतलब सुबह 6 बजे से हो जाती है शुरू और रात के बस ऐसे ही हो जाता है। व्रत वाले दिन तो खैर हो ही जाता है और ऊपर से मेरा गला भी बैठ गया पूरा। तो और होता है ना कि सुबह टिफ़िन होता है, बच्चों का तैयार करना होता है, फिर जब वो चले जाते हैं फिर घर का काम वगैरह कई चीज़ें हो जाती हैं और फिर घर में पूजा अलग, मंदिर में पूजा अलग और फिर उसके बाद फिर दोपहर में फिर खाना पीना कई चीज़ें हो जाती हैं। फिर ऐसे ही ना मतलब पूरा दिन भर अपना जो चलता है ना काम बस चलता ही रहता है। फिर उसी के चक्कर में फिर शाम होते होते ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना व्रत वाले दिन कि क्या ही बोले। तो इसीलिए मैंने ना फटाफट से पहले खाना पीना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद ये होता है कि फिर पूजा करनी ही रहती है। बस पूजा करके बस अपना रोटी वगैरह बनाओ, खाओ और फिर अपना आराम कर लो। बस यही पूरे दिन भर का अपना वो जो है रहता है काम। तो बस अब बस जैसे ही आते हैं वैसे ही फिर मैं भी रोटी वगैरह बनाती हूँ और करती हूँ आराम। और इसी के साथ फिर अपना जो है वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरे आँखें मेरी ना अभी से बंद होने लगी है, पूरे मतलब नींद आने लगी है मुझे, इसीलिए थकान की नींद आने लगी है। तो चलिए जी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।